इतना बड़ा रोल इम्यूनिटी का है। हमारी अगली पीढ़ी, जो आने वाली ही अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन, उनके लिए कैसे हम प्रिपेयर हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, ये बहुत काम की चीजें इंफॉर्मेशन में आपको मिलेंगी। लेट स्टार्ट। इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में आइए बात करते हैं। दो टाइप की बेसिक कैटेगरी है, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें भी कैटेगरी है, बेसिक यही दोनों है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि जो बाई बर्थ होता है, जो माँ के जरिए बच्चे के पास इम्यूनिटी जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के नाड़ियों के जरिए, नाभि के जरिए वो इम्यूनिटी जाता है अगली पीढ़ी में। अब वो कंटिन्यू रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे प्लाज्मा हुआ, जैसे कोविड टाइम में आपने सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी, ये वो दुनिया भर की चीजें जो बाहर से लेते हैं वो रैंडम होता है। मैटर ये है कि दोनों केस में इम्यूनिटी को हमें निरंतर अपडेट करना, स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जो नहीं करेगा प्रॉब्लम फेस करेगा। इन एक्वायर्ड के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बेसिक यही है कि जो हम बाहर से लेते हैं वो टेम्पररी होता है। जो मेन इम्यूनिटी पे हमें काम करना है वो है इनेट इम्यूनिटी। और ये बाय बर्थ होता है, लेकिन ये डिजनरेट होता है, डिप्रिसिएशन होता है उम्र के साथ में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एज फैक्टर की वजह से हमें इसमें डिक्रीजिंग मिलता है। दूसरा, हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। जैसे शुगर हुआ है मान लीजिए, तो शुगर क्या है? एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। अब वो आपके इम्यूनिटी को वीक करता है। तो सारे जो, उसके अलावा उम्र बढ़ने पे पोषण की कमी से बहुत सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड कमियां आती हैं, जिन्हें हम मेंटेन कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो चलिए फिर आप एक जान के हैरानी होगी कि अगर आप 1 मिनट नाराजगी के फेज में होते हैं, यानी 1 मिनट के लिए आपका गुस्सा होता है, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम 4 से 5 घंटा प्रभावित होता है निगेटिवली। सोच के देखिएगा। तो आइंदा गुस्साने के पहले सोचिएगा इस चीज को। कूल रहें, रिलैक्स रहें। और 1 मिनट की हंसी आपकी इम्यूनिटी को 24 घंटे तक के लिए बूस्ट करती है। तो लिहाजा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी चीजें देखें सुने जो आपको खुश रखें, न कि आपको दुखी करें। तो ऐसी चीजें देखना, सुनना, पढ़ना चालू करें। आइए देखते हैं। जैसा कि आपने जानते होंगे कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जो हमारे खान पान में है, हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, हर्ब्स हैं। ये सारी चीजें इम्यूनिटी के लिए हमें रेगुलर खाने की जरूरत है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। इनकी कमी से, अगर आपकी लाइफ फास्ट है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इतने सारे फल फूल की वैरायटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका विकल्प तो देना पड़ेगा। शरीर को तो इम्यूनिटी चाहिए, नहीं अगर इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो आपको प्रॉब्लम तो आनी है। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चैलेंज आएंगे आगे। आप देखेंगे कई चीजों को। तो रूल्स के जो हेल्थ में इम्यूनिटी के लिए है, आपका फिटनेस के लिए है, शुगर कम करें, फ्रूट्स ज्यादा लें, प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहें, फ्रेश और फ्रूट वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा अगर मिल जाए तो सेवन करें, नमक कम रखें, हर्ब्स का सेवन ज्यादा करें। बहुत सारे आयुर्वेद के हर्ब्स हैं, तुलसी हुआ, अश्वगंधा हुआ, है ना, च्यवनप्राश हुआ। इनका सेवन बढ़ाएं अपने लाइफ में, ताकि आपकी इम्यूनिटी सॉलिड रहे। अल्कलाइन चीजों का ज्यादा ही सेवन करें।
और अरे, नाराजगी अपने अंदर कम रखें, कूल रहें, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा खुश रहें, चिंता कम रखें। स्लीपिंग 6 से 7 घंटा कम से कम स्लीपिंग लें। इससे आपकी बॉडी हील करती है, इम्यूनिटी रीबिल्ड होती है, रिपेयर होती है। जैसा कि हमने फिर बताया था पहले, न्यूट्रिएंट्स रिच फूड खाइए। सिर्फ पेट भरने के लिए मत सोचें। पेट तो आपका चावल दाल रोटी सब्जी से भर जाएगा, आलू प्याज की, आलू परवल की रसदार सब्जी है और दाल चावल रोटी है तो पेट तो भर जाएगा। लेकिन यही फर्क है कि इम्यूनिटी और पेट भरना और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, दोनों में फर्क है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है इन चीजों के बारे में। 85% लोग इंडिया में, हमारे देश में कुपोषित हैं। जान के हैरान है, कोई भी कहेगा कि हम तो भरपेट खाना खाते हैं, कुपोषित कैसे हुए? बिल्कुल भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन उसमें पोषण की कमी हो रही है। आज के 5 साल पहले के रिसर्च था, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 30% घट चुकी है। सेम पैटर्न पे दाल चावल का है, सेम पैटर्न पे वेजिटेबल्स का है, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू घट चुकी हैं। क्योंकि नई नई नस्ल की चीजें उगाई जा रही हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी का पेट भरा जा सके, तो उसके वजह से चीजें थोड़ा छेड़छाड़ हो रही हैं। और एक चीज आपको और जान के अगले स्टेप में हैरानी होगी कि आपकी इम्यूनिटी, आपका 70% हिस्सा आपके गट हेल्थ पर डिपेंड करता है। गट हेल्थ मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स से लेके लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारा गट हेल्थ सिस्टम में आता है। अगर आपका गट प्रॉपर नहीं है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो आप कुछ भी खाएंगे उसका प्रॉपर अवशोषण नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो फर्स्ट थिंग है कि आपको अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आपका गट सही है तो जो भी आप खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन जो भी है, कम हो ज्यादा हो, वो आपको प्रॉपर मिलेगा। दूसरा चीज, आपका हार्मोनल सिस्टम पूरी तरीके से गट पे डिपेंड है। अगर आपका गट सही है तो डायबिटिक वगैरह की समस्याएं बहुत दूर रहेंगी। सारा जड़ है, क्योंकि डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है, इट्स ए डिसऑर्डर। तो गट सही रखना, फिर कभी इसके बारे में डिटेल हो सकता है। गट हेल्थ हमारा अगर सही है तो सब सही रहेगा। अब कैसे हम गट को अपना सही रखें, आप स्क्रीनशॉट पर गौर करेंगे, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है दिया हुआ है। स्मोकिंग नहीं करना, कच्चा साबुत अनाज ज्यादा से ज्यादा खाएं, जैसे फ्रूट हुए, वेजिटेबल्स हो गए। स्प्राउट का सेवन ज्यादा करें ताकि आपको डाइटरी फाइबर की मात्रा मिले, जो आपके गट हेल्थ में बहुत काम है। अगर आप स्प्राउट ले रहे हैं, आई थिंक उससे बढ़िया नाश्ता कुछ नहीं हो सकता। अगर आप स्प्राउट में फ्रूट वेजिटेबल ये सब कट करके ले रहे हैं, बेस्ट चीजें हैं। बाहर में कुछ टाइम बिताएं, धूप में कुछ टाइम बिताएं, तनाव मुक्त रहें, नींद बढ़िया लें। केमिकल वाले चीजों से भरसक परहेज करें, जितना कोशिश करें हो सकता है परहेज करें। अब रही बात केमिकल की, तो सबसे ज्यादा केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं एलोपैथिक दवाओं के मार्फत। उनसे इमरजेंसी में अगर आपने यूज किया तो अगली सावधानी बरतें कि मेडिकेशन खत्म होने के बाद अपने सिस्टम को डिटॉक्स करें। ऐसी चीजें लें जिससे आपका सिस्टम जो है वो क्लीन हो, रिपेयर हो, हील हो, है ना। किसी की किसी क्वायरी हो सकती है तो बाद में पूछ सकता है। एट द लास्ट कुछ चीजें बताएंगे। या तो आप अपने जीवन का थोड़ा सा समय एक्सरसाइज में और थोड़ा सा पैसा, एडिशनल न्यूट्रिशन जो चावल दाल रोटी सब्जी के अलावा आपको जरूरत है हमें स्वस्थ रहने में, उनमें निवेश करें। मतलब या तो आप अपना समय और धन स्वस्थ रहने में निवेश करें, या कुछ निवेश करने के बजाय ज्यादा अमाउंट समय और धन का हॉस्पिटल में खर्च करें। यही दो रास्ते आज के टाइम में है। जो निवेश नहीं करेगा स्वस्थ रहने में, वो खर्च करने में उसे ज्यादा खर्च करेगा।
और दिक्कत यह है कि वो वापस फिर वो जो हेल्थ गई वो वापस आने वाली नहीं है। तो बी अवेयर, निवेश करें अपने स्वास्थ्य में, एक्सरसाइज करें। अब स्वस्थ रहना ये बाई चांस नहीं होने वाला, कि बाई चॉइस होगा। आपको चुनना पड़ेगा वो रास्ता कि कैसे स्वस्थ रहें, अपने आप नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स आज के सेशन के लिए है, क्योंकि ब्रीफ में कवर करना था। एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है।